बेसिकली हम व्यापारी हैं, लेकिन मूलभूत हमारी जो जड़ें हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई। इससे हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हम सब लोग तकरीबन 48 लोग आज भी साथ रहते हैं। मेरे 6 भाई हैं। जब तक जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, पहली बार इतना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इन लोगों ने करा। राम तो सबके राम हैं, कोई बीजेपी और कांग्रेस उनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान को हम लाएं? जो राम के रखवाले अब दूसरे हो गए, ये रखवाले नहीं रहे वहाँ। इन्होंने राम के नाम का दोहन किया, जिसको भगवान श्री राम ने भी पहचान लिया कि इनकी क्या हैसियत है और ये क्या करना चाहते हैं। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जो राजनीति में आए, एक व्यापार परिवार से थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहला चुनाव हारे, फिर भी जनता के बीच में रहे, जनता का विश्वास जीता और अब ये जीत का सिलसिला लगातार है। और आप संगठन में भी सक्रिय रहते हैं। जिस तरीके से आपने अभी लोकसभा चुनाव थे, बाहर राजस्थान से बाहर भी आपने प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक मुद्दे रहते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस डिफेंड कर पा रही है, तो हम बात करेंगे आज ऐसी शख्सियत से, अमीन कागजी जी से। अमीन जी, आपका द लाइव राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। अमीन जी, राजनीति में आप आए और आपके वालिद कागजी साहब जयपुर के अध्यक्ष थे और उनके और भी संतान थी, लेकिन आपको ही वो राजनीति में लाए, जबकि व्यापार में आप अच्छा खासा नाम कमा रहे थे। उसके बाद आपको राजनीति में लाने का क्या पर्पज था? नहीं, बेसिकली हमारी पृष्ठभूमि और जो हम कागज़ से जुड़े हुए लोग, हमारे फोर फादर्स भी कागज़ का काम करते थे। पिताजी भी, हमारे दादाजी ने गांधी जी के लिए अहमदाबाद में गांधी आश्रम में 3-4 साल तक कागज़ बनाया कांग्रेस के लिए। तो बेसिकली हम व्यापारी हैं, लेकिन मूलभूत हमारी जो जड़ें हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई। और गांधी जी के साथ मेरे दादाजी के डायरेक्ट संबंध थे। उसी को लेते हुए मेरे पिताजी जन सेवा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार राज्य कमेटी के चेयरमैन रहे। जब वो जयपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस टाइम कांग्रेस की स्थिति जयपुर में ठीक नहीं थी। जैसे ही वो बने, उसके बाद हमने लोकसभा जीता। बहुत लंबे समय के बाद में हम मेयर बनाने में कामयाब रहे। हमने हमारे टाइम पे 3-3, 4-4 एमएलए जीते उनके, जब वो अध्यक्ष थे। मैं उनके साथ बचपन से ही रहता था, तो वो भी ये चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में रहूं। और सारे घर की एक ये राय थी कि बाबूजी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, उनको जो दिल से चाहते थे। तो एक बाबूजी के रहते ही बाबूजी ने मुझे 2013 में जब मेरे को टिकट मिला, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन बाबूजी का एक ही सपना था कि, और वो हमेशा मुझे कहते थे, इलेक्शन में जीत और हार चलती रहती है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम भी मुझे 80,000 के करीब लोगों ने वोट दिए थे, तो हारने के बावजूद भी मैं विधानसभा में लगा रहा। पार्टी ने फिर मुझे 18 में टिकट दिया और मैं 18 में भी जीता। उसके बाद अभी 23 में भी जीता। और हम, आपने सही कहा कि हम व्यापारिक पृष्ठभूमि से, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हम सब लोग तकरीबन 48 लोग आज भी साथ रहते हैं। मेरे 6 भाई हैं। हम 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो सारे बड़े भाइयों का भी आशीर्वाद हमेशा बना रहा और उन्होंने सहयोग भी करते हैं। इलेक्शन में सब लोग आते हैं सब, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका कोई इंटरविंग विधानसभा क्षेत्र में कभी भी नहीं रहा। और ये परिवार में सारे जितने भी बड़े भाई हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि तुम लोगों की सेवा करो, कांग्रेस पार्टी की सेवा करो, और लगकर जिस 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 स्नेह के साथ में आशीर्वाद दिया है लोगों ने, उनकी सेवा करते रहे। ये किस तरीके से कागजी साहब के टाइम में एक संगठन था, जयपुर की एक बात थी, लेकिन आज की जो माहौल में आपको क्या लगता है संगठन का? देखिए, संगठन बाबूजी के बाद में प्रताप सिंह जी बने, और प्रताप सिंह जी ने बनने के बाद संगठन चलाया। उनके टाइम पे भी हमारी 2013 में जो है इलेक्शन हुए। उसके बाद में 2018 में इलेक्शन हुए। परिणाम आपके सामने हैं, सब लोग
इलेक्शन तो जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन सब लोगों ने अच्छा काम किया और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहे। एक चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमेशा तुष्टीकरण का एक आरोप लगाती है, तो वहाँ वो क्या है, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं जब तक जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, पहली बार इतना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इन लोगों ने करा, लेकिन अब की बार जो लोगों ने राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान देखी, न्याय यात्रा देखी, राहुल गांधी जी ने जो इस बारी किया वो पूरे देश ने उसको स्वीकारा। और उसी का परिणाम है कि जो राहुल गांधी जी इतने जबरदस्त सक्सेस लीडर निकले इस बार, कि उनकी हर बात को लोगों ने तक गंभीरता से लिया। और उसी का परिणाम है कि तुष्टीकरण की इनकी बातें जो थी वो चली नहीं। यूपी में इनका जो गढ़ था वो पूरी तरीके से ढह गया। रायबरेली से और वायनाड से, हम अमेठी से जीते। सब लोगों ने मेहनत के साथ करके और कांग्रेस को एक ऐसा, राहुल गांधी जी को जो संदेश था वो घर घर पहुंचाने में कामयाब रहे और हिंदू मुस्लिम नहीं चला। भारत अयोध्या जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये अब डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, रोजगार की बात करने पड़ी लोगों को। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, लोगों को याद है। इसलिए बीजेपी बहुत, आपके नंबर्स उसके जो गिरे हैं वो राहुल गांधी जी की एक आइडियोलॉजी और राहुल गांधी जी की संदेश की वजह से गिरे। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती थी कि राम को लाए हैं, और आपने सही कहा कि अयोध्या में जो हुआ, तो अयोध्या में ही ये चुनाव हार गए, और राम को लाने वाले देश में किस तरीके से? देखिए, ये तो पॉलिटिकल बात करते हैं। राम तो सबके राम हैं, कोई बीजेपी और कांग्रेस उनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान को हम लाएं? इस बात को कोई नहीं स्वीकार था, उनके कार्यकर्ता नहीं स्वीकार रहे थे, आम जनता की तो बात छोड़िए। और अब राम ही इनसे पलट गए। राम ने कहा कि भाई अयोध्या में अब आपकी जरूरत नहीं है, हमको तो दूसरा एमपी चाहिए यहाँ। तो राम ने, जो राम के रखवाले अब दूसरे हो गए, ये रखवाले नहीं रहे वहाँ। इन्होंने राम के नाम का दोहन किया, जिसको भगवान श्री राम ने भी पहचान दिया कि इनकी क्या हैसियत है और ये क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था 400 पार का। उस नारे को कहाँ तक आप देखते थे, जबकि चुनाव में सामने आता था, टारगेट आता था कि 400 पार का नारा है? देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है वो सर्वधर्म और सर्व प्रेम, हर आदमी के प्रति एक दूसरे का लगाव, और ख़ास तौर से जो आज़ादी के बाद जो संविधान बना, आज़ादी में जिन लोगों ने शहादत दी, हर कम्युनिटी के लोग, हर जाति संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक संविधान दिया। उस संविधान पे जब लोगों को लगा कि ये आँच आने वाली है, इसको संकट है, तो जो इनका 400 पार का जो नारा था, उससे लोगों को ऐसा लगा कि ये संविधान भी जाएगा, ये आरक्षण भी जाएगा, और ख़ास तौर से इनसिक्योरिटी जो लोगों को लगी इनके पिछले इतिहास से और 400 के नारे से, तो उसमें लोगों ने ये कहा कि इनको बहुमत भी नहीं दिया। 303 जो इनका इंडिपेंडेंट, इनकी लार्जेस्ट पार्टी थी, वो लार्जेस्ट पार्टी आके 248 पे अटक गई। तो आप ये देखिए कि इनको क्लियर मैंडेट ही नहीं मिला। आज इनको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, इनका सहारा लेना पड़ रहा है। और अभी कल प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, देखते आगे क्या होता है। फिर आपने राजस्थान में भी चुनाव में प्रचार किया था, आप राजस्थान से बाहर भी गए थे, तो क्या माहौल देखा गया था, और किस तरीके से लोगों में जो आपको भावनाएं मिली थी, और जो कांग्रेस को जो बहुमत मिला उससे क्या संतुष्टि है? नहीं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जब कांग्रेस हमारी सरकार सत्ता में नहीं रही 2 बार, और 25-25 नंबर बीजेपी को आउटराइट सरकार बनने के बाद पिछले 2 टर्नओवर में इनको मिले।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोगों ने जो 4 महीने का या 5 महीने का इनका जो शासन है, जो राजस्थान की सरकार है, जो इनका चलाने का तरीका है, आप देखिए इतना भारी जल संकट, इतना भारी बिजली का संकट, सारी योजनाएं बंद हो गई। हमारी सरकार में जो लोगों को जितने भी लाभार्थी थे, चाहे कोई चिरंजीव का हो, चाहे और दूसरी स्कीम्स का हो, घर घर राशन पहुँचाने की हमारी सरकार ने काम किया था, वो आज सारे इन्होंने गायब कर दिए। तो लोगों में, गांव ढाणी देहात में सब लोगों ने मिलकर ये इनको सबक सिखाने का काम किया और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज 11 सीटें जीते हैं। आप भी किशनपुर विधानसभा लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, तो आपने भी कई विकास के काम भी करवाए हैं, लेकिन जो अभी पिछली बार चुनाव था, आरएसएस ने आपके खिलाफ खूब सारे षड्यंत्र भी रचे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आपके खिलाफ कई बातें करी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस का कैंडिडेट, लेकिन मेरा लगाव यहाँ के जो घर घर में जो लोगों से है, व्यक्तिगत जो संपर्क हैं, व्यक्तिगत जो संबंध है। अब कितना ही हिंदू मुस्लिम कर ले, कितने ही कोई संगठन लग जाए, लेकिन उसके उपरांत भी, और प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं पद यात्रा कर लें, पैदल यात्रा कर लें, उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम होता है। मैं ऐसा व्यक्ति जिसने 13.5-14 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए लगा दिए, तो इन नारों को भी लोगों ने स्वीकारा नहीं और हमारे काम को देखा। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी के 15 से 18 हज़ार वोट मुझे मिले। तो ये मेरा व्यक्तिगत कनेक्शन और हमारे कार्यशैली और लोगों के साथ जुड़ के काम करना, लोगों ने इसको बात को समझा और मुझे दोबारा से विधायक बनाया। आप ये इस तरीके से देखा जाता है, कांग्रेस का एक गढ़ रहा है जयपुर में। पिछले चुनाव में एक महापौर का भी चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस के कई मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए थे, लेकिन अब जो आपकी महापौर है वो आपके साथ नहीं है, ऐसा। देखिए, कुछ लोग राजनीति में अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और ये जब अपॉर्चुनिस्ट लोग राजनीति में आते हैं तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते। आपका लगाव, आपकी डिवोशन, आपका त्याग, आपका लोगों के साथ जुड़े रहना, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं, जो आता है वैसे जाता भी है, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले भी गए, लेकिन राजनीति में संबंध और पार्टी के प्रति निष्ठा वो इम्पोर्टेंट होती है कि आप पार्टी के लिए कितना जुड़े हुए हैं। और अब तो बात चल रही है, जैसे राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़े या फिर जिस तरीके से रायबरेली सीट छोड़े, तो आपको क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष की जो राहुल गांधी की मांग हो रही है, उसमें आप कितने पक्ष में हैं? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी को एक नई जान फूंकी और इंडिया अलाइज में जितने भी साथी थे उनका उसको सपोर्ट मिला, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि राहुल गांधी जी को आगे आकर लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहिए, क्योंकि वो निर्भीक है, वो डरते नहीं और वो खुल के बात करते हैं। उनको कोई डरा नहीं सकता, उनको कोई धमका नहीं सकता, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता आदमी। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरीके का प्रतिपक्ष होता है, जो निर्भीक हो, निडर हो और खुल के अपनी बात कहे, लोगों की बात सदन में पहुँचे, तो मैं समझता हूँ हम सब ने मिलकर राहुल गांधी जी से आग्रह किया है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमारे इस आग्रह को स्वीकारेंगे। जयपुर में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कहाँ क्या कमियां रह गई, किस वजह से जयपुर का कमजोर रहा चुनाव? प्रताप सिंह भी शुरू में ही कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, या उनकी कोई कमजोरी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रताप सिंह जी ने इलेक्शन लड़ा और हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ 19-20 बातें होती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमने जो एक 5.5 लाख वोटों से जो हम हारते आए हैं पिछले 2-3 इलेक्शन में, उसको हम कम करने में कामयाब हुए। और ख़ासतौर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं एमएलए बनने के बावजूद भी पार्लियामेंट में हम हारे थे, लेकिन अब की बारी हमने उसका रिवर्स किया है। जितने वोटों से मैं जीता, लगभग उतने ही वोटों से प्रताप सिंह जी जीते। तो हमने इस कमी की जो गैप है वो कम किया है
और उस कम का नतीजा ये होगा कि हम अच्छे से लोगों का काम कर पाएंगे, जीत हार चलती रहती है और हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे तो इस गैप को भी अगली बार कवर करें। जयपुर में एक महाराज हैं जो अवाबैल विधानसभा से भी जीते हैं, चुनाव जीते हैं। वो मंदिरों पे जाते हैं, कभी दुकानों पे जाते हैं, रेस्टोरेंटों पे जाते हैं, तो वो कि जिस तरीके से वो भाषा बोलते हैं एंटी जो मुस्लिम से है वो है, तो उस पर आप कभी पब्लिक आपके पास भी आई होगी कि क्या माहौल है, किस तरीके का माहौल है? हिंदू भी कई जगह नाराजगी जाहिर की है उन्होंने भी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जयपुर के जो जनता है, जयपुर के जो लोग हैं, वो बहुत सौम्य और मधुर हैं। जब कि कोई राजनेता इस तरह का आचरण अपना रखता है और किसी भी जाति संप्रदाय या विशेषकर किसी संप्रदाय के लिए कोई आदमी बोलता है, तो जयपुर की आत्मा ऐसी है, जयपुर के लोगों में जो हेरिटेज, यहाँ के जो लोग हैं, वो आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं और गंगा जमनी तहजीब का ये शहर है। तो भले ही आदमी अपने आप को कुछ भी समझ के कुछ भी बोलता रहे, लेकिन लोग उसको नहीं स्वीकारते। तो ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम भी 25 साल से जयपुर में राजनीति कर रहे हैं। जयपुर के लोगों की पल्स पता है हमें कि आप कभी भी देख लें, मैं ज़बरदस्ती कहीं आपको बोलता हुआ नहीं दिखूँ, और बोलूँगा तो बड़े तरीके से बोलूँगा, सबकी मान सम्मान इज्जत और शहर का जो एक मूलभूत ढांचा है, जो हमारा यहाँ का प्रेम है। पॉलिटिक्स तो वक्त के हिसाब से होती है, लेकिन हमारी एक बीइंग एमएलए, हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कोई ऐसा अपना आचरण या अपना वक्तव्य ऐसा जारी नहीं करें जिससे लोगों में मनभेद हो, लोग डिवीज़न में आए। ये एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। हमें हमेशा सब लोगों को बांध के रखना चाहिए, और मैं हमेशा उसी पे राजनीति करता हूँ। राजस्थान की सरकार है, उसे कांग्रेस के कई नेता पर्ची सरकार भी कहते हैं, तो क्या कैसे है ये पर्ची सरकार? देखिए, ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं इस बात, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अगर आप पूछेंगे तो उनको पता है, और वही इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप सब लोगों को पता है। तो ये थे हमारे साथ अमीन कामती जी जो जुड़े और उन्होंने बेबाकी से जो बात रखी। तो अमीन कामती जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।